जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेटर को सीखने वाले हैं और दुनिया का कोई भी लेटर हो आप लोग आज की इस वीडियो के बाद से आप लोग सभी लेटर को बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं और ये एक ही पेज का ट्रिक है और वो ट्रिक है क्या वो समझिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट है कि सेंडर का एड्रेस। सेंडर कौन होता है? जैसे कि आप हो, ठीक है, आप सेंडर हो, जो आप लेटर किसी को भेजोगे तो मतलब आप हो ना, मतलब आप अपना एड्रेस यहाँ पे डालोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर वहां पे क्या लिखोगे? डेट लिखोगे। ठीक है, सेंडर एड्रेस फिर डेट लिखना है। फिर क्या लिखना है? रिसीवर एड्रेस, जो रिसीव करेगा, मतलब जो जिसको आप लेटर लिख रहे हो तो वो रिसीवर हो गया, रिसीव करने वाला। तो यहाँ पे रिसीवर एड्रेस लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे? यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिखोगे कि किस चीज के बारे में है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि किस चीज के बारे में हमें लिखना है, फोर लगाकर आपको लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखेंगे तो आपको लिखना है यहाँ पे क्या? डियर सर, है ना, या रिस्पेक्टेड सर, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है, ये आपको लिखना जरूरी है, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर लिखिएगा। ये आपका सब में सेम रहेगा, सभी लेटर में, दुनिया का सभी लेटर में आपको इसको सेम रखना है ना। आपको ट्रिक बता रहे, समझिएगा। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू डेट, इतना लिखना है। फिर आपको जो आपने जो सब्जेक्ट लिखा था फोर, उसके बाद जो आपको यहाँ पे डॉट डॉट हम दे दिया, वहां पे जो फोर के बाद आप लिखेंगे उसको आपको यहाँ पे पूरा कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे सो लिखना है, ये कंपलसरी, ये चीज कंपलसरी रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू डेट प्लीज, और यहाँ पे कुछ वर्ड आपको ऐड करना है। ठीक है, वो कुछ वर्ड या ऐड क्या करना वो आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए। इसके बाद आपको लिखना है, फिर वो कुछ वर्ड ऐड करने के बाद फिर आपको लिखना है, ये भी कंटिन्यू आपको सभी लेटर में लिखना है, दुनिया का सभी लेटर में। आई शेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट, है ना, ऑफ योर काइंडनेस। यहाँ पे आपको लिखना है थैंकिंग यू, और यहाँ पे योर्स फेथफुली। कभी भी यहाँ पे योर मत लिखिएगा, यहाँ पे योर्स लिखिएगा, एस लगाइएगा जरूर। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि एग्जाम में कई बार आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द एडिटर, है ना। हमें किसको लेटर लिखना है? एडिटर को लिखना है। क्यों लिखना है? वो एडिटर कौन है? तो हिंदुस्तान टाइम्स जो है रांची का है। ठीक है, मतलब जो है न्यूज़पेपर वाला है हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि रांची का है। और हमें किस चीज के बारे में लिखना है? तो अबाउट द, है ना, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। तो आपको क्या बोला जा रहा है? बस सिंपल सी बात है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करा जा रहा है ना, बिजली के बारे में बात करा जा रहा है कि आपके टाउन, मतलब आपके एरिया में। ठीक है, तो आप इतना बात समझ गए ना कि आप एक यहाँ पे एडिटर को लेटर लिखना है, हिंदुस्तान टाइम का है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब आगे आपको बना के समझाते हैं। ठीक है, ये अबाउट, ये ध्यान दीजिएगा, अबाउट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट जगह पे जो है ना, फोर्थ जगह अबाउट भी आप लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा था ये वाला। अब इसी को हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले, तो कैसे अप्लाई करेंगे समझिएगा। देखिए, है ना, हम आपको समझा दे रहे, आप क्या करिए, आप प्रॉपर जो है अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सेंडर का एड्रेस लिखना है। तो सेंडर कौन है? यानी कि आप हो, तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। अच्छा, आप जो है लिखोगे एड्रेस, तो एग्जाम में बैठ के लिखोगे ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख देना, यहाँ पे अब यहाँ पे सेंडर के एड्रेस के जगह पे लिख देना, हम आपको समझा रहे, आप सब लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या लिखिएगा? एग्जामिनेशन। ठीक है, NATION, एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा सीधा लिखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ देना है, फिर डेट लिखना है। डेट जैसे कि आज डेट जो है कितना तारीख हो रहा है बताइए? 29 तारीख हो रहा है, तो 29 लिख दीजिए, 29 जनवरी, जनवरी है ना, तो 29 जनवरी लिख दीजिए। और 2000 कॉमा देकर के 2025 जाए तो 25 लिख दीजिए। जितने एग्जाम दे रहे हो उनका आप डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखें तो हम यहाँ पे लिखने वाले रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस क्या होता है? जो रिसीव कर रहा है। रिसीवर एड्रेस कौन? जो रिसीव कर रहा है। तो रिसीव कौन करने वाला है? मतलब हम किसको देने वाले, हम लेटर जो लिख रहे हैं वो किसको लिख रहे हैं? तो अभी आपने देखा है यहाँ पे हम लिख रहे हैं एडिटर को, तो यहाँ पे टू द एडिटर लिखिएगा और हिंदुस्तान टाइम लिखिएगा रांची। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पे बता देते, देखिए, है ना, रिसीवर एड्रेस में आप यहाँ पे लिखिएगा क्या? टू, ठीक है, द एडिटर, द एडिटर। ठीक है, और नीचे में आप लिख दीजिएगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है, टाइम्स, कॉमा देकर के रांची लिख दीजिएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन में, सीक्वेंस में। ठीक है, टू एडिटर और हिंदुस्तान टाइम रांची। ठीक है, ये एक लाइन में रहेगा, ये एक लाइन में रहेगा, ये एक लाइन में रहेगा। ठीक है, सबका लाइन अलग अलग रहेगा। अब इसके बाद देखिए, आपको फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में फोर आप ऐड कर सकते हैं या अबाउट ऐड कर सकते हैं, और वहां पे आप लिखिएगा क्या, उसको समझा देते हैं। देखिए, ठीक है, आपने तो ये लिख लिया, टू द एडिटर लिख दिया और टाइम रांची लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है?
वहाँ पे फॉर या अबाउट सब्जेक्ट में लिखना है। तो देखिए अबाउट दिख रहा है ना, अबाउट के बाद जो भी लिखा हुआ है देखिए उसको लिख दीजिए। द फ्रीक्वेंट है ना ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन, ठीक है, जहाँ तक एंड पॉइंट है वहां तक लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको अबाउट भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फोर फोर भी लिख सकते हैं, फोर लिख दीजिएगा, है ना। फॉर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा पूरा, ठीक है। अब फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डियर सर, है ना, या रिस्पेक्टेड सर, कॉमा लगा दीजिएगा। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू डेट, है ना, मतलब इस लेटर में आपको ये बताना चाहता हूँ फॉर क्या, तो फोर फोर के बाद यहाँ पे जो आप लिखे थे वही चीज सब्जेक्ट वाला क्या लिखे थे यहाँ पे देखिए, सब कुछ आपको लेटर में ही मिल रहा है देखिए। अबाउट वाला के बाद कहाँ गया ये वाला, हाँ, फॉर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन, ठीक है। तो योर की जगह पे लिख दीजिएगा माई, क्योंकि मेरे टाउन में ना, तो यहाँ पे माई टाउन लिख दीजिएगा, ठीक है, माई टाउन, है ना, हो जाएगा यहाँ पे। इतना तो आप लिख लीजिएगा, फिर आगे लिखिएगा आप यहाँ पे कि सो आई रिक्वेस्ट यू डेट प्लीज, यहाँ पे क्या सम वर्ड लिखना है यहाँ पे, तो प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप यहाँ लीजिएगा कि प्लीज सॉल्व, क्या लिखिएगा यहाँ पे, प्लीज सॉल्व, है ना, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम PROBLEM, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप। इसके बाद फिर लिखिएगा कि आई शेल ऑलवेज, है ना, रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, ठीक है, तो मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है। और फिर आगे आपको क्या करना है, हिट करना है, तो यहाँ पे थैंकिंग यू लिख दीजिएगा और योर फेथफुली, ठीक है, योर्स फेथफुली, और यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, आपका जो शुभ नाम है, हो जाएगा ना, कितना इजी है बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर्स हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 3 days लीव, मतलब 3 दिन की छुट्टी के लिए जो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो ये आपके छोटे भाई के भी काम आ सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए भी काम बताइए। देखिए ये बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम थोड़ी देगा, दे देगा जी, एग्जाम ये 2017 के एग्जाम पूछा गया आप लोग का, ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आप इग्नोर करते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो उसको समझने कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, तो सेंडर एड्रेस फॉर्मेट यही रहेगा, सेंडर एड्रेस मतलब आप अपना एड्रेस लिखिएगा, ठीक है, एड्रेस क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखिए एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल। और फिर आप यहाँ पे डेट लिखिएगा, तो डेट जैसे कि मान के चलिए अभी आप बताया कि क्या आज डेट क्या हो रहा है, ठीक है, 29 हुआ है, तो 29 लिख दीजिए, जनवरी लिख दीजिए, और 2000 क्या लिख दीजिए, 25, हो जाए 25 लिख दीजिए, ठीक है। रिसीवर एड्रेस में क्या लिखिएगा, तो रिसीवर एड्रेस कौन है, मतलब किसको आप लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिख दीजिएगा पूरा प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जो है जो भी उसका एड्रेस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कहाँ पे, तो मान के चलिए जिस एरिया में है, ठीक है, सॉरी एड्रेस बोल रहे हैं, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, है ना, क्या स्कूल का नाम है, जो भी ABC, जो भी स्कूल का नाम है ABC, है ना, पब्लिक स्कूल लिख दीजिए, ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम है उसको लिख दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आप नीचे हम चाहे तो इसका एड्रेस भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ABC पब्लिक स्कूल आपसे लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में फिर यहाँ पे क्या इससे लिखिएगा, फॉर या अबाउट लगा करके लिखना है, क्या लिखिएगा यहाँ पे, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि हमें बोला गया था कि, ठीक है, किस कारण से बोला गया था, तो फॉर 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी तो चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 3 days लीव, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, 3 days लीव, हो जाएगा ना। अब फिर आप लिखेंगे डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, फिर आगे लिखिएगा इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू डेट, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें काम नहीं चलने वाला, ये लॉजिक नहीं चलेगा, क्यों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखिएगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ कोल्ड एंड फीवर, या फिर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब मैं जो है रात से जो है मैं फीवर से ग्रसित हूँ, ठीक है। और फिर आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा के कि डॉक्टर हैज एडवाइस मी टू टेक रेस्ट, है ना, फॉर 3 days, और जो डॉक्टर है हमें एडवाइस किए हैं कि 3 दिन के लिए रेस्ट के लिए, ठीक है। सो आई अनेबल टू कम टू स्कूल, है ना, इतना आप लिख दीजिएगा, सो आई अनेबल टू कम टू स्कूल, ठीक है, इतना हो जाएगा ना। जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद लिखिएगा, फिर लिखिएगा सो आई रिक्वेस्टेड यू डेट प्लीज, ठीक है, प्लीज के बाद क्या लिखिएगा, ग्रांट मी 3 days लीव, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी चाहिए ना, तो ग्रांट मी 3 days लीव लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको यहीं पे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, देखिए ग्रांट मी 3 days लीव, है ना, यहाँ पे यू की जगह पे मी लगी क्योंकि मुझे ना, है ना,
मुझे चाहिए ना, तो मी लगा दीजिएगा, मी 3 डेज लीव। इसके बाद फिर आपको आपको लिखना है यहाँ पे क्या, कि आई शेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको थैंक यू लिख देना है, और यहाँ पे योर फेथफुली, है ना, या योर एविडेंटली आपको जो लिखना है लिख दीजिए यहाँ पे अपना नाम, क्लास, और ठीक है, बस इतना तो काफ़ी है। रोल नंबर वगैरह आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताइए, और आप सभी लेटर जो है बना सकते हैं, इससे आप लोग बहुत सारा प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए चलिए, मैं तब तक जय हिंद, जय भारत।